पड़े। तो हमारे बीच जेपी त्रिपाठी जी आदरणीय, आपका स्वागत है। आप अपने स्थान से भी चाहे तो कह सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कहन असरदार होना चाहिए और सबको घर जाने की जल्दी इसलिए है कि नाश्ता लोग कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरा जेपी तिवारी, तो मैं ये नहीं कह सकती कि समय का आप ध्यान रखेंगे। मैं खुद जानती हूँ कि अब समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुभ्यो नमः। परमादरणीय आचार्य महोदय, समृद्ध लोग, सबको सादर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत। जो हमको सुन रहे हैं उनको प्रणाम। हमारे स्वाध्याय के भी कुछ वरिष्ठ जन हैं, उनको प्रणाम। बहुत कुछ कह दिया गया, मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं वो कहूंगा जो हे नचिकेता का वैशिष्ट्य है और जो कहीं से छूट गया है। ये मैं नहीं कहूंगा, किसी ने कहा नहीं। हर की अपनी दृष्टि होती है। हमारी भी एक समीक्षात्मक दृष्टि थी और शीर्षक से लेकर समापन तक एक नए रूप में मैंने इसको सोचने का प्रयास किया। अब समय नहीं है, किंतु कुछ प्रमुख विषयों को, इसके वैशिष्ट्य को मैं जरूर लूंगा। इस ग्रंथ का नाम है हे नचिकेता। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, विद्वान मनुष्यों ने कठोपनिषद की चर्चा की। माधुरी जी ने इसका नाम कठोपनिषद क्यों रखा? माधुरी जी का नायक उदात है नचिकेता, तो इसका नाम बाल नचिकेता, बाल योगी, बाल ऋषि, ये क्यों नहीं रखा? हे नचिकेता ही क्यों रखा? जब इस प्रश्न पर मैंने विचार किया तो कुछ एक श्रृंखला खुलती गई। उन श्रृंखलाओं को मैं आपके सामने बता करूंगा। हे नचिकेता इस ग्रंथ में किसने कहा? यमाचार्य ने कहा, अग्नि के देव ने कहा। कितनी बार कहा? 48 बार कहा। हे नचिकेता, यह एक पूर्ण पंक्ति है और इसको उन्होंने कहा 48 बार। 8 बार उन्होंने कहा तो उसमें उन्होंने कहा हे दृढ़ संयमी नचिकेता, हे सुयोग्य कुमार नचिकेता, अतः सावधान हे नचिकेता, हे नचिकेता योग्य तुम ही हो, हे नचिकेता बालक सुपात्र, यही श्रेय है हे नचिकेता, हे नचिकेता बड़ी कठिन है अहा नचिकेता। और ये कितनी बार कहा? 8 बार। 48 और 8 दोनों अगर जोड़ दें तो संख्या बनती है 56। अब अंक शास्त्र के अनुसार 5 और 6 जोड़ दीजिए 11 वैशिष्ट है। यह इसका दर्शन है और यह इसका अध्यात्म है। क्योंकि साहित्य है तो साहित्य में 2 मुहावरे हैं, 1 और 1 11 होता है। दूसरा मुहावरा है 9 2 11। इस 11 के साथ इस साहित्य के मुहावरे का संबंध क्या है? तो जो 1 और 1 11 है, 1 और 1 2, 1 1 मिलके 11। एक कौन? एक पुरुष और एक प्रकृति। एक पुरुष और एक प्रकृति मिलकर के 11। 11 कौन? ब्रह्मांड। 11 कौन? सृष्टि। तो और क्या है? 9 और 2 11। इसमें 2 क्या है? इसमें 2 ईश्वर और माया। 9 क्या है? 1 से लेके 9 तक की गिनती में केवल 9 ही एक ऐसा है जो अपना रूप, स्वरूप और गुण नहीं बदलता। 9 का पहाड़ देख लीजिए। 9 कम 9 2 2 27 9 7 2 9 8 1 9 3 6 9 6 3 4 5 9 5 4 9। अपना स्वरूप कभी नहीं बदलता। यह इसका वैशिष्ट्य है और यह हे नचिकेता रखने का जो माधुरी जी ने रखा, यह इसका वैशिष्ट्य है। अगर इस पुस्तक को न पढ़ें, केवल शीर्षक को पढ़ें, शीर्षक का मनन मंथन करें, तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं और वह जानकारी ऐसी होगी
कि जब तक आप अंतिम पृष्ठ तक नहीं पहुंचेंगे, अपने को रोक नहीं पाएंगे, न भूख आएगी, न प्यास आएगी, न कोई संसार की भव बाधा आपके पास आएगी। यह शीर्षक हे नचिकेता यह जगाता है, यह मुझे भी जगाया। और इसमें कम से कम 3 रातें व्यतीत, तब ये मिला। अब दूसरा वैशिष्ट क्या है? आपने कथानक को सुन लिया, कथानक में नहीं जाऊंगा। अब विषय बहुत बड़े हैं। माधुरी जी ने इसे क्यों चुना? माधुरी जी भावातिरेक में उसको कह नहीं पाई, और जब वो नहीं कह पाई तो एक समीक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको कहूं। तो मैं उसको कह रहा हूं। इसमें एक उपशीर्षक है विनय। विनय पहले अध्याय के पूर्व है विनय। और विनय में क्या लिखती है? शब्द समाहित लेखनी कविता है उपहार, अमर कथा को लिख सकूं, नित्य करूं गुणगान। तो गुणगान क्यों? किसके लिए? क्या अपने लिए? कहते था अमर कथा हो साध्य, अमर गायन रखमाथ, आत्मसात करके लिखूं नचिकेता के साथ। अपने को नचिकेता के साथ लिया, और ऐसी दोस्ती कि मन से मिला, और जब मन से मन मिला तो लेखनी बह चली, लेखनी उमड़ चली, लेखनी नदी बन गई, नदी प्रवाह बन गई, सागर बन गई, सागर में समा गई। जैसे सागर अनंत है, उस तरह से लेखनी का यह कथ्य अनंत है, यह अध्यात्म अनंत है। इसको हमें सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैंने तो ऐसा ही समझा। अब मैं केवल वशिष्ठ की ओर ध्यान दूंगा। अब उन्होंने क्या कहना चाहते? देखिए, अब पूर्ववक्ताओं ने कहा कि पात्रता चाहिए, पात्रता हमारे प्रश्न ने कहा। बात मैंने की है और मुझे प्रोफेसर साहब को सुनना है। मैं तो सुनने के लिए आया था। एक चीज और, जब नचिकेता ने कहा कि हे पिता मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे, पृष्ठभूमि में नहीं आ रहा हूं, क्यों कहा? सब लोग परिचित हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम को दूंगा, दान दूंगा। इस दान शब्द पर सबका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा। तो दान क्या नचिकेता को प्रश्न है? यह प्रश्न बहुत उठा है। यह प्रश्न तब भी उठा था जब द्रौपदी दाव पर लगा दी गई थी। क्या द्रौपदी वस्तु है? क्या वो दान की वस्तु है? लेकिन जाने अनजाने हे नचिकेता इस प्रश्न का उत्तर देता है, और वह उत्तर अकाट्य उत्तर है। कैसे देता है इसको मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा धैर्य से सुने, क्योंकि हमें यह विशिष्ट लगा। आध्यात्म पुत्र कौन है? संपत्ति है, लेकिन इसके पीछे एक विशेषण है। आध्यात्मिक संपत्ति है, और पुत्र को ही अधिकार है कर्मकांड का, पुत्र को ही अधिकार है यज्ञ करने का, पुत्र को अधिकार है पिंडदान का। तो संपत्ति तो है, लेकिन भौतिक संपत्ति नहीं है, वह आध्यात्मिक संपत्ति है। और जो दान हुआ वो आध्यात्मिक संपत्ति का दान है। हम पुत्र को भी दान देते हैं, हम पुत्री को भी दान देते हैं। जो पुत्री को दान देते हैं तो वह बधू होती है, बधू रूप में लक्ष्मी होती है, और वर के रूप में विष्णु को दान करता है। यह पुत्री का दान है। और पुत्र किसको दान दिया जाता है? पुत्र सुयोग्य गुरु को दिया जाता है, और गुरु रखता नहीं। तो गुरु रिटर्न करता है, रिटर्न गिफ्ट के रूप में सुयोग्य बना करके पिता को वापस कर देता है। यह दान है, यह दान है। और इस दान की बात किसने स्वीकार की? किसने की? नचिकेता ने। जब माधुरी जी कह रही थी, लोग परेशान हो गए, कैसे दान दूं, कैसे दान दूं, क्या होगा? तो बात नचिकेता ने संभाली, बात नचिकेता ने संभाली, और दान का मर्म बताया। मर्म क्या बताया? होगा कौन गुरु है मेरा, किसको मेरा अर्पण होगा? कुछ है ना, किसको मेरा अर्पण होगा, किसको करे दान यथोचित, पूरा यज्ञ समर्पण होगा। आगे देखिए,
नचिकेता के बार बार के इस कथन से अत्यंत क्रोध में पिता ने जो कहा, क्या कहा, मैं तुम्हें सूर्य पुत्र को पहुंचता हूं, सौंपता हूं, किंतु कर रहा हठ बार बार, किंतु कर रहा हठ बार बार, बाज सर्वस अनदेखा करते, हठ क्रोधाग्नि उद्विग्न कर रहा, कैसे वह अनदेखा करते। एकमात्र समर्थ सूर्य पुत्र ही है लेने में दान तुम्हारा, मृत्यु मुख्य है सर्वथा योग्य, तुमसे तो जीवन है हारा, तुमसे तो जीवन है हारा। इस अत्यंत क्रोध क्षणों में भी पिता ने पुत्र को सुयोग्य गुरु को दान किया। हमें लग रहा है कि गुस्से में उन्होंने पुत्र को दान किया। तो ऋषि थे, राम ने जाने अनजाने, अगर हम हमेशा सत्य कार्य करते हैं, हमेशा शुभ कार्य करते हैं, तो अनजाने में भी, क्रोध में भी, गुस्से में भी सत्य ही होगा, शुभ ही होगा और उसका फल सुंदर होगा। यही तो सत्यम है, यही तो शिवम है, यही तो सुंदरम। तो फिर क्या हुआ? अब नचिकेता की उपदेयता क्या है, क्यों उन्होंने लिखा, आज इसका अस्तित्व क्या है? नचिकेता की उपादेयता तब और अब, दो बिंदुओं को लिया मैंने। नचिकेता की उपयोगिता सतयुग में थी। क्यों थी? पिता को अपजय से बचाने के लिए, पिता को पाप से बचाने के लिए, पिता को अपमानित होने से बचाने के लिए। यह पुत्र अगर आज यह गुण आ जाए तो क्या कोई पुत्र अपने माता पिता को अपमानित होने देगा? क्या अपने माता पिता का निरादर करेगा? जो भी एक बार बात निकल जाएगी उसका सम्मान करेगा। कृपा की याद करते हैं हम, भगवान राम गद्दी को ठुकराकर जंगल चले गए। नचिकेता जीवन को ठुकराकर मृत्यु को चला गया। और आज के परिवेश में जब ये साहित्य कलंकित होने लगा, राम की पितृभक्ति कलंकित होने लगी, तरह तरह के प्रश्न उठाए जाने लगे, तो एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जो सशक्त विकल्प बन सके, राम के समान युग नायक बन सके। और माधुरी जी ने उसी नचिकेता के अंदर इस युग नायक को देखा और इस जो बदलते चरण है, युग परिवर्तन है, इस परिवर्तन के यज्ञ में अपनी आहुति दी। और उन्होंने इसको अपने लेखन नहीं कहा, तो केवल हम तब और अब कुछ केवल हेडिंग में गिरा दूंगा। संकल्प का महत्व नचिकेता के माध्यम से सुन सकते हैं, पुत्र का कर्तव्य हम जान सकते हैं, न्याय की प्रतिष्ठापन। न्याय क्या है? अगर हमने श्रम किया, आपका यज्ञ कार्य किया, पुरोहित बन के दायित्व का निर्वहन किया, तो हमें यथा योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए, दक्षिणा मिलनी चाहिए। और पिता ये नहीं कर रहे थे, पुत्र मोह में नहीं कर रहे थे, या लिप्सा में नहीं कर रहे थे, या वो विपल थे। आधुनिक भाषा में हम चाहे जो भी कहें, तो पुत्र का क्या कर्तव्य है? पिता का मार्ग अगर डगमगा रहा है तो वह संकेत करे, विरोध तो कर नहीं सकता। उसने केवल संकेत किया, किसे दोगे, किसे दोगे, किसे दोगे। और जब क्रोध में भी बात निकली तो उसको अवसर बना लिया। और उसने क्या कहा? जब 3 जनेगा तो नहीं, वह दृढ़ निश्चयी है। और जैसा कि आचार्य नीरज ने कहा कि बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, हमने भी उसको नोट किया है कि धन ले लो, राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, सत्पुत्र ले लो, बाकी नहीं। दृढ़ निश्चयी अगर आज का बालक दृढ़ निश्चय हो जाए तो क्या कोई दुख, कोई कालिमा, कोई कलह, कोई क्लेश रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। और ये कौन सी संस्कृति है जो सिखाती है? ये मानव संस्कृति है, ये मनुष्य निश्रित है। और माधुरी जी ने इसको कोट किया है, हे मनुष्य संस्कृति के विश्वास अमर। किसका विश्वास? नचिकेता का विश्वास है, बाजसरोस का विश्वास है, अनिल उसके प्रणेता है, तीनों का विश्वास है। किस पर? सनातन संस्कृति पर, मानव संस्कृति पर, मनुष्य संस्कृति पर। तो हे मनुष्य संस्कृति विश्वास अमर, कृत्य हुआ हूं भक्त देख, अतुलित साहस अदम्य शक्ति, अतुलित साहस अदम्य शक्ति, करता हूं प्रदान सहस। कब? जब आजमा लिया,
तौल लिया, न पुत्राय दातव्यम न शिष्याय दातव्यम, इसका पालन किया। इसका अगला गुण आत्मसंयम, पर इतना संयम है दिगा नहीं सकते। और अंत में क्या कहा यमाचार्य ने, हे नचिकेते योग्य तुम ही हो ग्रहणशीलता के साथ, अतः पुत्र निश्चय ही तुमको दुर्लभ ज्ञान प्रदान करूंगा, देवों को भी जो प्राप्त नहीं वही अमृत रहस्य कहूंगा। और फिर अंत में जिज्ञासा का महत्व, जैसे ही यमाचार्य ने कहा अरे मृत्यु का रहस्य तो देवताओं को भी नहीं ज्ञात है, कुशाग्र बुद्धि मेधा शक्ति संपन्न, तो इसका धन्यवाद पकड़ लिया। अरे जो देवताओं को भी नहीं ज्ञात है तो अब तक मैं मानता था, अब तो इसे रंच मात्र भी पीछे नहीं दूंगा, आपसे लेकर होगा। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो दीजिए या मुझे आजमाइए, पात्रता की परीक्षा कीजिए। और अंत में लिया तो जिज्ञासा का महत्व। और अंत में बातें तो बहुत कुछ कहनी थी, आचार्य को उनको सुनना है। एक साहित्यिक ग्रंथ है, महाकाव्य है, तो एक साहित्यिक मूल्यांकन इसका जरूर करना चाहूंगा। साहित्यिक मूल्यांकन तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक तथ्य, सामाजिक कलेवर को देव भाषा संस्कृत से हिंदी भाषा साहित्य की देवनागरी लिपि में महाकाव्य रूप में सृजित हे नचिकेता की समीक्षा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक साहित्य की दृष्टि से इस पर विमर्श न कर लिया जाए। तथ्य और कथानक के साथ न्याय न किया जा सके, इसके लिए संस्कृत भाषा के शास्त्रीय शब्दों का चयन उन्होंने किया है, सुसंगत प्रयास और प्रयोग दिखता, क्योंकि कवित्री का उद्देश्य इस महाकाव्य के बाल महानायक नचिकेता के सद्गुणों सच्चरित्रों का पुनर्प्रेषण कर समाज में श्रेष्ठ मानवीय मूल्यधारक बालक, श्रेष्ठ नागरिक, संवेदनशील नायकों का सृजन है। इसलिए इस साहित्य में सरल, सहज और देशज तत्वों का भी प्रमुखता से प्रयोग मिलता है। इस प्रयोग से कथानक या मूल संप्रेषण में कोई बाधा या भाव भिन्नता या परस्पर मतभेद नहीं आने पाया। यह लेखिका की, यह रचनाकार के कौशल और उनका वैदुष्य। यह महाकाव्य 9 प्रमुख अध्यायों में निबद्ध है और उन अध्यायों के 4 या 5 उप अध्याय है। इस तरह से ये दीर्घकाय है और कथ्य के रूप में, संवेदना के रूप में इसकी जितनी भी कल्पना की जाए, यह कागर में सागर है। मैंने पहले ही कहा कि हे नचिकेता, एक शब्द ने मेरे अंदर कैसे भाव पूर्ण दिए। तो आप तो हमसे ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पदासीन हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो आप तो बहुत कुछ अर्थ लगा सकते हैं। मेरा निवेदन है पढ़िए और पढ़िए के बाद सुनिए, मनन कीजिए। मनन करेंगे पर तो अपने आप एक एक करके खुलती चली जाएंगी, धारा बहती चली जाएगी और आप उस धारे के साथ बहते रमते गुणते चले जाएंगे। व्याकरण की दृष्टि से और संप्रेषणीय सामर्थ्य की दृष्टि, दोनों दृष्टियों से यह काव्य शिल्प नवीन शिल्प एक। हाँ, अभी तक हमने देखा कि इन्होंने प्रत्येक पंक्ति में पूर्ण विराम का प्रयोग किया है, प्रत्येक में किया है। इसके पहले यह शिल्प विधान नहीं देखा था, तो क्या यह अनुचित है? यह एक प्रयोग है और अनुसंधान है। हर अनुसंधान अपने आप में पहले कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन जब वह सुसंगत हो जाता है, वह व्यवहार में आता है, तो वह फलित होता है, वह ग्राह्य हो जाता है। किसने सोचा था कि छंदबद्ध कविता कभी छंद मुक्त हो सकती है? कौन जानता था कि गीत कभी अगीत हो सकता है? इसी तरह से अगर विराम शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया है, यह तो नवीन प्रयोग है। और यह समाज के लिए प्रश्न है कि इसको बढ़ाया जाए, प्रश्रय दिया जाए या उसको रोका जाए। विद्वत मंच है, आप श्रोता हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर भी अपना मत दें। इसी के साथ
कहना बहुत कुछ था, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम करता हूँ और माधुरी जी को कहाँ है, बहुत बहुत बधाइयाँ, अनंत शुभकामनाएं। माधुरी जी अपनी बधाई स्वीकार करिए, वरना कोई और ले जाएगा। इसके पहले इन्होंने एक और महाकाव्य लिखा था, शकुंतला माटी अक्षय बच्ची। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो जरूर पढ़िए, उसमें हमारी पूरी संस्कृति है, वह पढ़ने लायक है। उसकी भी समीक्षा मैंने लिखी है और उसी नाते ये भी दायित्व मेरे ऊपर आया। मैं अपनी पूरी बातों को कह नहीं पाया, समय नहीं था, अवसर मिला कभी तो फिर कहूंगा। इसको मैं माधुरी जी ने कहा मुझे दे दीजिएगा, मैं इसको पब्लिश कराऊंगी, तो मैं आज ही उनको सौंप दूंगा, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और आशीर्वाद के साथ। सबको नमन, सबका अभिनंदन। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत आभार। अगर कोई इतनी सार्वजनिक बात कहे कि गुनिए, मनन करिए और हम सुन रहे हैं, तो जरूर कहीं न कहीं ये तारतम्य है कि कहने वाला और सुनने वाले के बीच एक संवाद की स्थिति स्थापित है, लेकिन समय फिर वही दोहराना होगा कि उसकी अपनी सीमा है। मैं अब समापन से पहले